आपके दौर में और इस दौर में ज़रा मुबादले की हायर हो उस टाइम कहाँ कितने को आज कितने हैं? लेकिन जिस वक्त हमारी हुकूमत खत्म हुई थी उस वक्त $12 अरब से ज़्यादा के ज़खायर मौजूद थे और उससे पहले कुछ अर्सा पहले तो $20 अरब से ऊपर चले गए थे। फिर वो जिस वक्त अनसर्टिनिटी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होनी शुरू हुई तो $12 बिलियन थे जब हमारी हुकूमत खत्म हुई। अब ये $11-11.5 बिलियन के ऊपर अब आगे दोबारा, तो अभी भी उससे कम है जहाँ हुकूमत खत्म हुई थी तहरीक इंसाफ की, लेकिन बीच में तो $3 अरब के ऊपर चले गए थे। इसलिए उस वक्त बात होती थी कि शायद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उस सूरत हाल से अब बेहतर सूरत हाल के अंदर आ गए। IMF का मुआहदा होने के बाद तो अब ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कोई डिफ़ॉल्ट कर। देखिए, मिनरल्स पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम शोबा है। इस शोबे के अंदर आलमी सरमायाकारी आ सकती है और पाकिस्तान को मुमकिन काम करना चाहिए कि लोगों को, दुनिया के इन्वेस्टर्स को, सरमायाकारों को यहाँ लाए करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के आइन के तहत 18वीं तरमीम के बाद से मिनरल्स जो हैं वो एक डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट है, वो सूबाई सब्जेक्ट है। कोई कानून में ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए कि सूबों को ऐसा लगे कि वफाक उनका इख्तियार छीन रहा है। आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर जो इतनी इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो यही है कि वसाइल के ऊपर कंट्रोल किसका हो। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो है यही फीलिंग पाई जाती है, सारे पाकिस्तान के अंदर ही है। तो सूबाई खुदमुख्तारी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं नजर आनी चाहिए, लेकिन उसको सामने रखने में बिल्कुल ये बहुत अहम शोबा है। और अगर इसमें कोई भी काम किया जा रहा है सरमायाकारी लाने के लिए, चाहे पाकिस्तानी सरमायाकारी की तरफ से हो या बैरूनी सरमायाकारों की तरफ से हो, तो उसकी इंकरेजमेंट